हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा आई प्रॉमिस्ड कि मैं आपके लिए और एमसीक्यूज की सीरीज लेके आऊंगा आपके एग्जाम के लिए, तो मैं फिर आया हूं एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज जक्स्टापोजिशन। जक्स्टापोजिशन टॉपिक हमारा जो हो गया था, सॉरी, इस बार हम निगेटिव कैपेबिलिटी आपके लिए लेके आए हैं। तो निगेटिव कैपेबिलिटी टॉपिक पर हमारे 10 एमसीक्यूज हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो इसको आप पढ़िए, अभी आंसर करिए, एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू रिवाइज इट। आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा, फिर अपने आप देखिए कितने क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हैं। ऐसे 2 से 3 बार आप करेंगे तो आई एम श्योर 10 में से 9 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आप सही कर लेंगे, तो निश्चित रूप से आपका एग्जाम बहुत बेहतर जाने वाला है। तो लेट्स बिगिन दीज एमसीक्यूज। हम ज्यादा देर नहीं करते हैं और इन एमसीक्यूज की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बेटा, हु इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव कैपेबिलिटी का आइडिया कितने इंट्रोड्यूस किया है? तो टेल मी फास्ट। देयर आर 4 ऑप्शंस। विलियम वर्ड्सवर्थ ने किया है, सैमुअल कॉलरिज ने किया है, जॉन कीट्स ने किया है, या लॉर्ड बायरन ने किया है। हमने आपको बताया था सब रोमांटिक पोएट्स हैं। क्या हैं? सब रोमांटिक पोएट्स हैं। और ये रोमांटिक पीरियड में ही क्या था, टर्म हमारा कॉइन किया गया था। कब? रोमांटिक पीरियड में ही। तो फटाफट बेटा आंसर बताओ क्या होगा। रोमांटिक पीरियड में ही ये टर्म कॉइन किया गया था। तो आंसर क्या होगा बच्चों? विलियम वर्ड्सवर्थ ने तो किया नहीं था, सैमुअल टेलर कॉलरिज ने भी नहीं किया था, लॉर्ड बायरन ने भी नहीं किया था। तो कीट्स इज द राइट आंसर। सी बिल्कुल हमारा सही आंसर है। जॉन कीट्स ने किया था। निगेटिव कैपेबिलिटी टर्म को क्वाइन किसने किया है? जॉन कीट्स ने किया है। तो सी इज द राइट आंसर। जिनका सी है उनका आंसर बिल्कुल सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा ये, व्हाट इज नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव कैपेबिलिटी होता क्या है बच्चों? बताया हूं आपको कि ये आथर की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। क्या करने का भाई? आपको कुछ विश्वास दिला दें, जो विश्वास करने लायक ना हो उसको भी आप मान लें कि नहीं बिल्कुल सही है। यही तो आइडिया है, यही तो आथर की आइडिया है कि निगेटिव को कैपेबल करने का। तो बताइए फटाफट। द एबिलिटी टू राइट अबाउट निगेटिव फीलिंग्स। जो राइटर बहुत अच्छा निगेटिव फीलिंग लिखता है उसको निगेटिव कैपेबिलिटी कहते हैं। द एबिलिटी टू एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी एंड मिस्ट्री विदाउट नीडिंग क्लियर आंसर्स। कहते हैं कि आपके ये एबिलिटी कि आप अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लें और मिस्ट्री को विदाउट नीडिंग क्लियर आंसर, आपको आंसर की जरूरत ना हो, आप उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लीजिए। द पावर टू अवॉइड निगेटिव वर्ड्स। निगेटिव वर्ड्स को अवॉइड करने का जो पावर होता है। द मेथड ऑफ राइटिंग ओनली इन सैड टोन्स। तो डी इज द रॉन्ग आंसर, सी इज द रॉन्ग आंसर, एंड ए इज ऑल्सो द रॉन्ग आंसर। बी आंसर इज राइट। बी बिल्कुल सही है। निगेटिव कैपेबिलिटी क्या होती है? जब क्या होता है, हम किसी भी अनसर्टेनिटी या मिस्ट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं एज इट इज और उसी को हम ट्रू मानते हैं, तो क्या कहलाता है वो? निगेटिव कैपेबिलिटी। क्या कहलाता है? निगेटिव कैपेबिलिटी। गॉट इट? बी इज द राइट आंसर। बी बिल्कुल सही आंसर है। चलें बच्चों आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, थर्ड क्वेश्चन रीड्स लाइक दिस, अकॉर्डिंग टू कीट्स, कीट्स के हिसाब से निगेटिव कैपेबिलिटी इज शोन बाय अ पर्सन हु इज। कह रहे निगेटिव कैपेबिलिटी दिखाई जाती है कौन से पर्सन के द्वारा? वो पर्सन क्या होता है? ऑलवेज लॉजिकल एंड साइंटिफिक, हमेशा लॉजिकल और साइंटिफिक होता है। फुल ऑफ डाउट एंड कंफ्यूजन ओनली, केवल कंफ्यूजन और डाउट से फुल होता है। कंफर्टेबल विद डाउट्स मिस्ट्रीज एंड नो क्लियर फैक्ट्स, वो डाउट्स जो है और मिस्ट्रीज और बिना क्लियर फैक्ट के भी कंफर्टेबल है, उसको लगता है कि एवरीथिंग इज गोइंग वेल। अफ्रेड ऑफ द अननोन, या अननोन से अफ्रेड होता है। आंसर फटाफट आंसर करिए। क्या आपको लगता है कीट्स के हिसाब से निगेटिव कैपेबिलिटी किसी पर्सन के अंदर कैसे दिखाई जा सकती है? तो कह रहे हैं कि कोई पर्सन ऑलवेज लॉजिकल एंड साइंटिफिक होगा, ये तो हो नहीं सकता, ये नेगेटिव कैपेबिलिटी नहीं है। फुल ऑफ डाउट्स एंड कंफ्यूजन, ये भी नेगेटिव कैपेबिलिटी नहीं है। नेगेटिव कैपेबिलिटी है कंफर्टेबल विथ डाउट्स, वो जो भी डाउट्स उसके सामने आते हैं, जो भी मिस्ट्री हैं, जो भी फैक्ट्स क्लियर नहीं है, अनक्लियर फैक्ट्स जो हैं, उस सब को एक्सेप्ट कर लेता है। यही एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी क्या कहलाती है? निगेटिव कैपेबिलिटी। ऑथर की क्या होती है? निगेटिव कैपेबिलिटी होती है। मतलब वो आपको जो मिस्ट्री वाली चीज है उसको भी इस तरीके से बताता है कि आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यही रियलिटी है, और यही क्वालिटी उसकी क्या कहलाती है? निगेटिव कैपेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, गॉट इट? चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन आर ऑन योर सीट इज दिस। अगला क्वेश्चन आपके जो है बोर्ड पर रहा, इन विच फेमस
लेटर डिड किड्स एक्सप्लेन नेगेटिव कैपेबिलिटी, किसमें जो है इन्होंने नेगेटिव कैपेबिलिटी को एक्सप्लेन किया है? ऑप्शन ए लेटर टू हिज मदर, लेटर टू हिज मदर में, लेटर टू वर्ड्सवर्थ, इन्होंने वर्ड्सवर्थ को लेटर लिखा था, लेटर टू हिज ब्रदर्स जॉर्ज एंड टॉम, इन्होंने अपने भाइयों जॉर्ज और टॉम को लिखा था पत्र, लेटर टू सेली, सेली को पत्र लिखा था। तो अपने भाइयों को इन्होंने एक पत्र लिखा था, इनके दो भाई थे ना, जॉर्ज एंड टॉम, जो है इनको पत्र लिखा था और उसी में इस टर्म के बारे में बताया था। किसके बारे में? निगेटिव कैपेबिलिटी के बारे में। तो याद रखेंगे, इनके भाई थे जॉर्ज एंड टॉम, उन्हीं को लेटर लिखा था और उसी लेटर में ये टर्म इन्होंने दिया था नेगेटिव कैपेबिलिटी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच राइटर डिड कीट्स एडमायर फॉर हैविंग नेगेटिव कैपेबिलिटी? कीट्स ने उस लेटर में बहुत ज्यादा प्रशंसा करी है एक राइटर की कि भाई इनके अंदर सबसे ज्यादा नेगेटिव कैपेबिलिटी है। वो कौन से राइटर हैं? ऑप्शन पूछ रहा है, चार्ल्स डिकिंस, विलियम शेक्सपियर, विलियम ब्लेक एंड जॉन मिल्टन। तो फटाफट आंसर बताइए। अब बेटा देखो, चार्ल्स डिकिंस तो हो नहीं सकते क्योंकि चार्ल्स डिकिंस तो इनके बाद में आए हैं, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन की तारीफ इन्होंने, विलियम ब्लेक इनके कंटेम्प्रेरी ही थे, इनको भी छोड़ ही दीजिए। उसके बाद आप आ गए, जॉन मिल्टन भी नहीं है। विलियम शेक्सपियर को इन्होंने बहुत प्रशंसा किया था, विलियम शेक्सपियर की, कहा था ये एक ऐसे राइटर हैं जिनके अंदर नेगेटिव कैपेबिलिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है। मतलब ये अपनी मिस्ट्रीज, अपने जो भी डाउट्स हैं, सबके साथ जो रीडर होता है उसको ये एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर कर देते हैं अपनी टेक्निक से कि वही सही है, और यही क्वालिटी क्या कहलाती है? नेगेटिव कैपेबिलिटी कहलाती है। तो बी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर, बिल्कुल सही आपका आंसर बी है। नाउ गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। व्हाई डिड कीट्स प्रेज शेक्सपियर स्टाइल? कीट्स शेक्सपियर की स्टाइल की प्रशंसा क्यों करते हैं? ऑप्शन है, बिकॉज इट वॉज फिल्ड विथ फैक्ट्स एंड लॉजिक, क्योंकि ये फैक्ट्स और लॉजिक से भरा हुआ है। बिकॉज शेक्सपियर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, क्योंकि शेक्सपियर ने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। बिकॉज ही कुड क्रिएट मिस्ट्री एंड नॉट फोर्स वन मीनिंग, कह रहे हैं कि और वो मिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं और मीनिंग के लिए किसी को फोर्स नहीं कर सकते। बिकॉज ही ऑलवेज यूज्ड राइम, क्योंकि हमेशा वो राइम यूज करते हैं। तो बताइए, एक मीनिंग के लिए फोर्स नहीं करते और मिस्ट्री क्रिएट करते हैं, यही तो नेगेटिव कैपेबिलिटी है शेक्सपियर के। कीट्स यही प्रेज करते हैं, कहते हैं ही कुड क्रिएट मिस्ट्री, कहते हैं हमारे शेक्सपियर मिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं एंड नॉट फोर्स वन मीनिंग, और केवल एक मीनिंग को फोर्स नहीं करते, वो मिस्ट्री क्रिएट करते हैं, मिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं और आप उस मिस्ट्री को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हो। यही क्या है? नेगेटिव कैपेबिलिटी। यही क्या है? नेगेटिव कैपेबिलिटी। ये किसकी क्वालिटी थी? शेक्सपियर की क्वालिटी थी, बहुत ही फेमस इनकी क्वालिटी थी। चलिए गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों। क्या है अगला क्वेश्चन? नेगेटिव कैपेबिलिटी इज द अपोजिट ऑफ, नेगेटिव कैपेबिलिटी किसका अपोजिट है? तो ध्यान रखिएगा, इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन से तो कोई खास इसका मतलब मेरे हिसाब से है नहीं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या है? मिस्ट्री, जो है अनरियलिटी जो है, और डाउट्स, ये सब होता है। एक्सेप्टेंस तो ये भी नहीं होगा, मिस्ट्री और एक्सेप्टेंस का बिल्कुल संबंध ही नहीं है। कैपेबिलिटी इज द अपोजिट ऑफ, किसका अपोजिट है ये? फिक्स्ड रीजनिंग एंड एक्सप्लेनेशन। भाई किसी चीज में जब फिक्स्ड रीजनिंग हो जाएगी, एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, तो वहां पर नेगेटिव कैपेबिलिटी नहीं होती। नेगेटिव कैपेबिलिटी मतलब ये होती है जहां पर डाउट हो, मिस्ट्री हो, चीजें अनक्लियर हो, लेकिन फिर भी हम इस तरीके से आपको बता सकें कि आप उसी को सही माने, उसी को राइट माने, दैट इज नेगेटिव कैपेबिलिटी। मतलब एक प्रकार से कहें तो गलत चीज को भी इस तरीके से, गलत चीज तो नहीं कह सकते, मतलब जो रियलिटी नहीं है, जिसके बारे में हमारे पास फैक्ट नहीं एक्सप्लेन करने को, उसको भी इस तरीके से आपको बताना कि आपको बिल्कुल राइट लगे, तो दैट इज नेगेटिव कैपेबिलिटी। तो जब कोई चीज फिक्स्ड और एक्सप्लेनेशन हो जाएगा तो वो उसका अपोजिट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर, सी बिल्कुल सही आपका आंसर है कि नेगेटिव कैपेबिलिटी का अपोजिट क्या हो जाता है? रीजनिंग एंड एक्सप्लेनेशन। नाउ वी हैव डी, वी हैव 8 नंबर क्वेश्चन, हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ राइटर लैक्स नेगेटिव कैपेबिलिटी अकॉर्डिंग टू कीट्स? कीट्स के हिसाब से
किस राइटर के अंदर निगेटिव कैपेबिलिटी की कमी है? इन्होंने उस ऐसे में लिखा हुआ है, लेटर में, सॉरी, किसको? वन हु राइट्स इन मिस्ट्री, जो मिस्ट्री में लिखता है। वन हु एक्सेप्ट्स डिफरेंट मीनिंग्स, जो अलग अलग मीनिंग को एक्सेप्ट कर लेता है। वन हु ऑलवेज ट्राइज टू एक्सप्लेन एवरीथिंग लॉजिकली, जो हर चीज को लॉजिकली एक्सप्लेन करता है। वन हु यूजेस सिंबोलिज्म, जो सिंबोलिज्म का यूज करता है। किसके अंदर निगेटिव कैपेबिलिटी की कमी होगी? ध्यान रखना, कमी होगी। कमी किसके अंदर होगी? स्वाभाविक सी बात है, जो ज्यादा लॉजिकल होगा, ज्यादा एक्सप्लेन करेगा, उसी के अंदर तो निगेटिविटी कमी होगी, निगेटिव कैपेबिलिटी की। तो सी इज द राइट आंसर। वन हु ऑलवेज ट्राइज टू एक्सप्लेन एवरीथिंग लॉजिकली, जो हमेशा चीजों को लॉजिकली एक्सप्लेन करता है, उसके अंदर निगेटिव कैपेबिलिटी की कमी होती है। निगेटिव कैपेबिलिटी की कमी होती है, सबके अंदर निगेटिव कैपेबिलिटी नहीं होती है। कह रहे हैं कि जो लॉजिकली किसी चीजों को प्रेजेंट करता है, उसके अंदर निगेटिव कैपेबिलिटी की कमी होती है। तो सी इज द राइट आंसर। सी आपका बिल्कुल सही आंसर था। नाउ गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इन लिटरेचर निगेटिव कैपेबिलिटी हेल्प्स राइटर। लिटरेचर में निगेटिव कैपेबिलिटी राइटर को कैसे हेल्प करता है? ऑप्शन ए, फोकस ओनली ऑन फैक्ट्स, केवल फैक्ट्स पर फोकस करता है। क्रिएट सिंपल एंड क्लियर मीनिंग, क्लियर और सिंपल मीनिंग क्रिएट करता है। एक्सप्लोर डीप इमोशंस एंड मल्टीपल मीनिंग्स, वो डीप इमोशंस और मल्टीपल मीनिंग्स को एक्सप्लोर करता है। अवॉइड इमेजिनेशन, इमेजिनेशन को अवॉइड करता है। ऑप्शंस आर, आपके सामने जो ऑप्शंस हैं उनको देख लीजिए। पहला ऑप्शन आपका है फोकस ओनली ऑन फैक्ट्स, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि निगेटिव कैपेबिलिटी राइटर्स को फैक्ट्स पे फोकस करने के लिए नहीं होता है, क्योंकि फैक्ट्स का तो उल्टा होता है ना, बिल्कुल। ये क्रिएट सिंपल एंड क्लियर मीनिंग, तो भाई देखिए वो कभी एक्सप्लेन नहीं करता, तो सिंपल और क्लियर मीनिंग तो क्रिएट नहीं करेगा, एम्बिगुअस रहेगा, मिस्ट्री रहेगी। एक्सप्लोर डीप इमोशंस एंड मल्टीपल मीनिंग्स, बिल्कुल वो डीप इमोशन को एक्सप्लोर करता है और मल्टीपल मीनिंग देता है। भाई ऐसा मिस्ट्रिकल चीज बताएगा ना कि आप अपने हिसाब से उसकी मीनिंग निकालेंगे, मैं अपने हिसाब से निकालूंगा, सब लोग अपने हिसाब से निकालेंगे, वन मीनिंग नहीं निकालता। शेक्सपियर के अंदर तो यही क्वालिटी थी ना, उनके वर्ड्स आप देखेंगे, उनके सेंटेंसेस तो वन मीनिंग कैरी नहीं करते हैं, वो मल्टीपल मीनिंग करते हैं। यही क्या है? यही तो नेगेटिव कैपेबिलिटी है कि आप डीप इमोशन को एक्सप्लोर करें और मल्टीपल मीनिंग क्रिएट करें। ठीक है, तो सी इज द एग्जैक्टली राइट आंसर। ठीक है, चलिए नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन का अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और लास्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर ये, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट शोज द स्पिरिट ऑफ निगेटिव कैपेबिलिटी, कौन इसमें निगेटिव कैपेबिलिटी को सबसे ज्यादा दिखाता है? ऑप्शंस आर, एवरीथिंग मस्ट बी एक्सप्लेन्ड, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया जाना चाहिए, ये तो हो नहीं सकता भाई, क्योंकि सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे तो फिर हो नहीं सकता। अ पोएम शुड मीन ओनली वन थिंग, एक पोएम की मीनिंग केवल एक होनी चाहिए, तो ये भी निगेटिव कैपेबिलिटी नहीं हो सकता, मल्टीपल मीनिंग होता है। क्योंकि अ राइटर मस्ट ऑलवेज बी क्लियर एंड फैक्चुअल, राइटर क्लियर और फैक्चुअल तो कभी होता ही नहीं निगेटिव कैपेबिलिटी वाला, तो इसलिए सी इज द राइट आंसर। ये इनकी लाइन है, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, दैट इज ऑल यू नो ऑन अर्थ, जो सत्य है वही सुंदर है, जो सुंदर है वही सत्य है, यही दुनिया में सब कुछ है, इस पृथ्वी पर यही सब कुछ है, और हमें यही सब जानने की केवल जरूरत है, और कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। ये हमारे कीट्स साहब ने कहा था, बहुत ही फेमस इनकी लाइन है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, एंडमियान की इनकी लाइन है। तो ठीक है, यहाँ पर हम 10 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए थे एमसीक्यूज, किसके लिए? नेगेटिव कैपेबिलिटी के लिए। अगले वीडियो में हम आपको छोटे छोटे वीडियोस दे रहे हैं ताकि आप बार बार देख के इनको रिवाइज कर सकें। अगले वीडियो में बेटा हम आपको अगला टर्म लेकर के आएंगे, तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए, कीप रिवाइजिंग, जल्द ही आपको अगला वीडियो मिल जाएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।